नमस्कार। सुबह के 11 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। चुनावी बॉन्ड स्कीम संशोधन असंवैधानिक रिश्वत का जरिया बन सकता है। चंदा, जी हां, सुप्रीम कोर्ट का कहना है तो रिश्वत का जरिया ये चंदा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है चुनावी बॉन्ड वोटर के अधिकार का हनन है। फंडिंग के सोर्स की जानकारी बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फंडिंग के सोर्स की जानकारी बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इस पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत खास है। और सीधे रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का। मेरे सहयोगी पीयूष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो पीयूष, लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बोर्ड पे ये जो टिप्पणी है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, ये कितनी अहम है? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के पहले टिप्पणी बहुत अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम पार्टियों को तमाम तरह के चंदे मिलते हैं और पार्टियां उस इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर उन चंदों को देने वाले के नाम और राशि को उजागर करने से बचती रही हैं। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला इस पर आ चुका है, तो निश्चित तौर पर सूचना अधिकार के तहत कोई भी इसको जानकारी हासिल कर सकता है, ये जान सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चंदे में प्रयोग किए जाने वाला पैसा एक तरह से रिश्वत के तौर पर भी देखा जा सकता था। और तमाम ऐसी बातें थी जो आज संविधान पीठ ने यहाँ पर संविधान पीठ द्वारा इसकी सुनवाई हो रही थी, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने इस पर अपनी सख्त टिप्पणी दी है। घनश्याम, पीयूष, इस चुनावी बॉन्ड को हमारे दर्शकों के लिए एक बार आप समझाएं कि चुनावी बॉन्ड कब आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये कहा जा रहा था कि काला धन जो चुनाव में इस्तेमाल होता है उस पर रोक लग सकती है। चुनावी बॉन्ड की जो जरूरत थी, जिसके लिए वो लाया गया, उसकी वैधता समझाइए, उसकी जरूरत समझाइए, और असल में इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, ये विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सूचना अधिकार के तहत इसके बारे में तमाम जानकारियां मांगी जा रही थी और आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड में जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी जो उनको चंदा मिलता था, जो उनको धन राशि मिलती थी, उसको जब भरते थे तो उस वक्त वो इसको जाहिर नहीं करते थे और उसको छिपाकर रखने का एक ये माध्यम हो चुका था। और इसको लेकर लगातार तमाम कई सालों से जनता की भी मांग थी, तमाम राजनीतिक दलों द्वारा भी ये बात उठाई जा रही थी कि इसको जाहिर किया जाना चाहिए। हालांकि जिस वक्त जो राजनीतिक दल ये बात उठाते थे वो विपक्ष में होते थे, तो वो सत्ता पक्ष के लिहाज से ये बात उठाते थे, लेकिन जब वो विपक्ष के दल सत्ता पक्ष में आते थे तो ये बात खत्म हो जाती थी। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते प्रक्रिया पहुंच गई। 2 नवंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई खत्म हुई, फैसला सुरक्षित किया गया था और आज वो दिन आ गया जब इस पर जो मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ थी उन्होंने यहाँ पर फैसला सुनाया और सीधे तौर पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसे अब कोई भी व्यक्ति जन सूचना अधिकार के तहत इस पर जानकारी हासिल कर सकता है, मांग सकता है, जानकारी अपने पास सुरक्षित कर सकता है और इसे कोई भी नहीं छिपा सकता है। मतलब राजनीतिक दल अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो अपनी धनराशि उनको चंदे के तौर पे मिलती थी, उन सभी चीजों को दाता कौन था और प्राप्त कितना हुआ है ये छिपा लेते थे, वो अब नहीं छिपा सकेंगे, उसे उन्हें अब जाहिर करना पड़ेगा। घनश्याम, तो पीयूष, ये माना जाए कि ट्रांसपेरेंसी जिसकी बहुत बड़ी जरूरत थी, वो ट्रांसपेरेंसी कम से कम अब जाहिर हो पाएगी। आऊंगा आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बंगाल में ममता सरकार पर बीजेपी का हमला, लेकिन उससे पहले एक खबर बता दें, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अपने दर्शकों को बता दें, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। तो इस रोक में कहा गया है कि देखिए, तत्काल ये रोक लगाई गई है। चुनावी बॉन्ड की जरूरत थी, काले धन पे रोक लगाई जाए और जो ट्रांसपेरेंसी है वो सबके सामने रहे। पीयूष मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो पीयूष, जिस पारदर्शिता का मैं जिक्र कर रहा था, वो माना जाए कि वो ट्रांसपेरेंसी, वो पारदर्शिता अब सबके सामने होगी। और जिस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जाते थे कई पार्टियों पे, कई पार्टियों के जरिए, उस तरह के आरोपों पे अब रोक लग पाएगी जब सब कुछ पब्लिक डोमेन में होगा। बिल्कुल पब्लिक डोमेन में होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई कि सूचना अधिकार अनुच्छेद 19A का उल्लंघन है अगर इस पर कोई सूचना छिपाई जाती है, और इसका मतलब है कि अब आम लोग
इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि किस राजनीतिक दल को किसने कितना चंदा दिया है और उस चंदे का उपयोग कहां पर वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो राजनीतिक दलों के चुनाव में पारदर्शिता नहीं होती थी, वो पारदर्शिता होगी कि उन्हें इस लोकसभा चुनाव को लेकर, खास तौर पे 2024 के चुनाव के पहले ये फैसला आया है, तो निश्चित ही 2024 के चुनाव में इसका इम्पैक्ट भी दिखाई देगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में जब राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलेगा तो उन्हें ये जाहिर करना पड़ेगा कि उन्हें कितना चंदा मिला है, किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, उस चंदे की रकम तो का पीयूष, उपयोग अब उन्होंने कहाँ बिहाइंड किया? द कर्टेन कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा, सब कुछ सबके सामने होगा। न्यूज रूम से करिश्मा भी मेरे साथ जुड़ रही है। तो करिश्मा, 6 साल पहले काले धन के इस्तेमाल में जो चुनाव पे होता था उसको रोक लगाने की कोशिश की गई। 31 अक्टूबर से सुनवाई हुई और 2 नवंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया। यहां तक की कहानी हम सबको पता है, लेकिन आगे आपका एनालिसिस क्या कहता है? चुनाव से पहले इस तरह का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ये कितना अहम है? बहुत अहम है, और बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से जानकारी है उसको सार्वजनिक करने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसको अहम चीज आप समझने की कोशिश करें, 2018 में जब इस स्कीम की शुरुआत हुई थी तब एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की बात कही गई थी कि एक पारदर्शिता हो, लेकिन इसमें लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए घनश्याम, आप समझिए, कोई भी आम नागरिक हो, कोई भी कंपनी हो, वो दरअसल जब चंदा देती है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, लेकिन अपनी पहचान छिपाए बिना, अपनी पहचान किसी को यहाँ पे उजागर नहीं होने देती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इसमें खास बात यह है कि 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक इसमें जो है बॉन्डों को केवाईसी मानदंडों से एसबीआई की शाखाओं से खरीदा जा सकता है। लेकिन अब इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि जनता का स्रोत का पैसा है, जनता का पैसा है, तो जनता को जानने का अधिकार है। इससे समझा जा सकता है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, और इसमें यह भी कहा गया कि यह आरटीआई की नियमों का उल्लंघन है और इसको पूरी तरीके से सार्वजनिक किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में बनी रहेगी, और ये फैसला बहुत हद तक कहीं ना कहीं जनता के फेवर में भी गया है, और पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की यहाँ पे बात की गई है। घनश्याम, करिश्मा, ये बॉन्ड कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे इस्तेमाल में लिए जाते हैं, कितने ग्रुप ऑफ मेंबर्स खरीद सकते हैं, कब तक वैलिड रहते हैं, इस बाबत कोई जानकारी हमारे पास? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी है, जो फैक्ट्स है, उसके आधार पर हम आपको बता दें, 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के लिए इन मूल्य वर्ग में बचे रहने वाले इन बॉन्डों को केवाईसी मानदंडों के जरिए एसबीआई की शाखाओं से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा अगर बॉन्ड प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर राजनीतिक दल उसे अपनी पार्टी के अधिकृत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद उन पैसों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इन सभी चीजों को सार्वजनिक करना होगा, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे लिखा छुपी का जो काम है वो नहीं होगा। हर चीज यहाँ पे सार्वजनिक होगी। कौन यहाँ पर पैसा देता है, आम नागरिक हो, चाहे कोई भी हो राजनीतिक दल, हर एक चीज के जरिए, चाहे वो कोई कारोबारी ही क्यों ना हो, हर चीजें जो है अब सार्वजनिक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होगी, एक बड़े फोरम पर होगी। ठीक तो है, साफ तौर से यानी कह दिया किसका गया कि पैसा RBI के किस नियमों का खाते उल्लंघन- में कब जा रहा है, कौन भेज रहा है, अब सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होगी और पब्लिक को जानने का अधिकार होगा। करिश्मा, अपने साथ रहिएगा, पीयूष ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। तो पीयूष, अब ये माना जाए कि ये तो संवैधानिक बात है, लेकिन कुछ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 का भी हवाला दिया है कि जो 19(2) के तहत अगर रोक नहीं है तो जानने के अधिकार से नहीं रोका जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हमारे देश में हमें अधिकार दिया ही गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम डिस्क्लोज होना चाहिए कि आखिर कितनी धनराशि किसने दी है। Supreme Court has said today in relation to the electoral bond issued by the government. See, proceeding is undergoing. It's not court didn't give judgment yet, but court said कि it should be transparent because right to information is a right of our every citizen. तो राइट टू इंफॉर्मेशन राइट है हर बाशिंदे का जो भारत में रहता है, और इसी अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की और ये फैसला हम सबके सामने है। पीयूष मेरे सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। तो पीयूष, ये कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला तो हमें समझ आ गया, लेकिन इसके पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होंगे? ये माना जाए कि अभी बस थोड़ी देर में कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस शुरू हो जाएंगे मिलना, या आपके सोर्सेज कुछ बता रहे हैं कि कुछ कमेंट्स आने लगे हैं? देखिए, अभी थोड़ी देर में कमेंट्स आना शुरू होंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी जो प्रवक्ता हैं या जो भी उनके मीडिया कंसर्न हैं, वो अभी इस पूरे फैसले को पढ़ेंगे, उसके बाद वो अपने हिसाब से इस पर टिप्पणियां जाहिर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ घनश्याम समझनी होगी, एसबीआई के किसी भी बैंक ब्रांच में आदमी चला जाता, इलेक्टोरल बॉन्ड 1000 रुपए से 1 करोड़ तक का वो खरीद लेता,
उसको अपने नाम, पता, पहचान कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। जो राजनीतिक दल पिछले चुनाव में जिन्हें 2% तक वोट मिला हुआ है, उन पार्टियों को वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे देता। ऐसे में जो अब तक का सफर था, घनश्याम, ये समझने वाली बात होगी कि किसी भी तरह की काला धन, किसी भी तरह का अवैध धन, उसको लाकर आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए और राजनीतिक पार्टियों को दे दीजिए, खत्म हो गया खेल। लेकिन अब ये खेल नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर काला धन है, आपने खरीदा, तो आपको अपनी पहचान बतानी होगी। जब आप पहचान बताओगे तब ईडी, सीबीआई जो एजेंसियां बैठी हुई हैं ये पहचान जानने के लिए कि आखिर ये पैसा आता कहां से है, वो सीधे आपके पास पहुंचेंगी, पूछेंगी कि साहब ये पैसा आया कहां से है। तो कुल मिलाकर अब पारदर्शिता के साथ अंकुश लगेगा उस ब्लैक मनी पर, जिसकी बात 2014 से पहले भी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी और 2014 के बाद उन्हीं की सरकार ने किया, और उसी का एक अंश उन्होंने कहा नोटबंदी। तो नोटबंदी में जो काला धन नहीं आया, शायद सरकार को अब उम्मीद हो कि इस तरह से वो काला धन और उस तरह के काले धन करने वाले लोगों पर अंकुश लग सकेगा। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए। करिश्मा भी बनी हुई थे। तो करिश्मा, ये माना जाए कि आम लोगों के साथ जो एनजीओज होती हैं, जो दूसरी संस्था होती है, या जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टोरल बोर्ड को यानी चुनावी बॉन्ड को लेते हैं, उन पर ट्रांसपेरेंसी का दबाव तो होगा ही, लेकिन एक प्रेशर भी होगा, एक अंकुश भी होगा जिसको फॉलो करना ही होगा। बिल्कुल, और देखिए साफ तौर से ये कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप जानकारी यहाँ पर साझा करें। मैं आपको 3 चीजें यहाँ पे समझाना चाहूंगी घनश्याम, अपने दर्शकों को भी हम बता दें। 3 बड़ी संस्थाओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड को आखिर कैसे गलत बताया। सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुन लीजिए। इसमें बताया गया कि इलेक्शन बॉन्ड के जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि विदेशी कंपनियां जो है वो सरकार और राजनीति को प्रभावित कर सकती है। यह तर्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। अब चुनाव आयोग इस पे क्या कहता है वो भी सुनिए। चंदा देने वालों के नाम गुमनाम रखने से दरअसल पता लगाना संभव नहीं होगा कि राजनीतिक दल ने धारा 29 भी जो ये कहती है कि आखिर आपका चंदा जो है आपको कितना मिल रहा है आप ये बताएं, लेकिन ये उसका उल्लंघन करता है, यानी कि सीधे तौर पे आरटीआई का। तो ऐसे में विदेशी चंदा लेने वाला कानून भी बेकार हो गया, ये कहना है चुनाव आयोग का। अब जो आरबीआई है वो क्या कहता है वो भी सुनिए। आरबीआई ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा और बहुत जरूरी हो जाता है पारदर्शिता मेंटेन करना, ब्लैक मनी को व्हाइट करना इसमें संभव हो जाएगा। और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला यहां पे लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचता है और तब जाकर देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो आज सुनवाई हुई इसमें असंवैधानिक बता दिया गया। अब आपको एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे दें जो हमें मिल रही है। एसबीआई को जानकारी साझा करने का आदेश, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। चुनाव आयोग को भी सभी जानकारी दे एसबीआई, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, यानी कि एसबीआई को पूरा डेटा देना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम घनश्याम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, एसबीआई राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एसबीआई भारत के चुनाव आयोग का विवरण जो है वो प्रस्तुत करेगा और इसके साथ साथ वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा। ठीक है, तो चुनाव आयोग को सभी जानकारी दे एसबीआई, ये बड़ी जानकारी करिश्मा दे रही है जो मिल रही है ग्राउंड जीरो पे। पीयूष भी हमारे साथ बने हुए। तो पीयूष, सिर्फ फैसला के बाद सिमट नहीं जाएगी, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, 2019 से लेकर अब तक की जानकारियां भी साझा की जाएगी। यानी बदलते हुए भारत की ये बदली हुई तस्वीर में अब सब कुछ सबके सामने होगा, जो चल रहा है वो भी और जो पिछला है वो भी। बिल्कुल घनश्याम, सब कुछ सामने होगा, जो चल रहा है वो भी और जो पिछला है वो भी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे घनश्याम ये है कि अगर एसबीआई सारी जानकारियों साझा करेगा चुनाव आयोग को, तो निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर इस लोकसभा चुनाव, खास तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ी गाज भी गिर जाएगी। और कहीं ना कहीं एक इस बार का जो चुनाव होगा वो तमाम मुसीबतों, तमाम संघर्षों के बाद एक ऐसा चुनाव होगा जहां सब कुछ पारदर्शी होगा। बिल्कुल, तो पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ये